अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। 96, 99 और 2003 वर्ल्ड कप के बाद अब 2019 पर भी दाग लग गया, लेकिन जिक्र पाकिस्तान का ही आया। बात करें अगर आईसीसी के टेलीफोनिक इजलास की, तो टेली कॉन्फ्रेंस का इजलास जो है वो 10 जून तक मौखर कर दिया गया है। मिकी आर्थर ने उमर अकमल के हवाले से बयान दिया है और उन्होंने उनके क्रिकेट करियर पर सवालिया निशान उठाया है। दूसरी जानिब आईसीसी और भारत आमने सामने आए हुए हैं। आईसीसी ने भारत को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने आईसीसी के मुताबिक काम नहीं किया तो 2021 की जो वर्ल्ड कप है, मेंस वर्ल्ड कप, उसकी मेज़बानी भी भारत से छिन सकती है। इन सब हवाले से शो में आज डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। टॉप स्टोरीज़ आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी के हवाले से। आईसीसी की टेली कॉन्फ्रेंस से इजलास आज हुई और जिसमें कहा जा रहा था कि आज कुछ फैसले होंगे। क्रिकेट किस तरह चलाई जाए, 2020 का जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, उसके हवाले से भी फैसला होना था, लेकिन उसको 10 जून तक कहा जा रहा है कि मौखर कर दिया गया है। तो इसी हवाले से शो में बातचीत करेंगे। और भी टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, लेकिन शो में हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं शाहिद हाशमी साहब। वेलकम करेंगे शाहिद हाशमी साहब आपको शो में। शुक्रिया। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, यही सवाल करना चाहूँगा कि 10 जून तक जो है कहा जा रहा है कॉन्फ्रेंस को मौखर किया गया है, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स मिल सके हैं आपको अभी तक? देखिए, जाहिर तो यही था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको मौखर ही करेगी। अभी वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। जो छोटे ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, इनको आईसीसी के इवेंट से एक अच्छी खासी रकम मिलती है और वो नहीं चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट कैंसिल हो या आगे बढ़े। तो उन्होंने थोड़ी सी मज़ाहमत उसमें की। हालांकि भारत चाहता है कि ये विंडो उसको मिल जाए अपने आईपीएल कराने के लिए, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिख चुका है कि वो 2020 में नहीं बल्कि 2021 में वर्ल्ड T20 कराना चाहता है। लेकिन आज का इजलास बड़े तनाज़ात का शिकार इसलिए हो गया कि इसमें सारे मेंबर बोर्ड ने शिकायत की कि आईसीसी की जो राजदाराना न्यूज़ होती हैं, जो खुफिया न्यूज़ होती हैं, वो मीडिया को लीक कर दी जाती है, खुसूसन भारतीय मीडिया को। और भारतीय मीडिया को लीक किया गया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक ईमेल किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर्स विंग को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 2020 का वर्ल्ड T20 नहीं करा सकते, T20 वर्ल्ड कप नहीं करा सकते, हमें 2021 में दिया जाए। तो ये खबर क्यों लीक की भारतीय अखबार को, इसका तनाज़ा शुरू हुआ। और भी 3-4 खबरें बड़ी मेन थी जो पिछले चंद दिनों में भारतीय मीडिया को लीक की गई। तो सारे मेंबर बोर्ड्स ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिस पर आईसीसी ने एक एथिक कमेटी कायम कर दी है। जो खुफिया जो खबरें लीक हो जाती हैं, इनकी कमेटी इनकी तहकीकात करेगी। तो ये तनाज़ात का आज शिकार हो गया और इसीलिए 10 जून तक मौखर कर दिया। बज़ाहिर T20 वर्ल्ड कप जो है वो कैंसिल ही होगा, इस साल होना उसका तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, जो आईपीएल के हवाले से भी खबरें चल रही थी कि भारत ये चाह रहा है कि 2020 का वर्ल्ड कप कैंसिल करा के हम अपनी लीग वहाँ कराएं, तो इस हवाले से भी कोई बातचीत ज़रा बताते हैं कि हुई है? नहीं, आईपीएल की बात वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में क्यों होगी? वहाँ पे तो T20 वर्ल्ड कप की ही बात हो रही थी। जाहिर है इंडिया लॉबिंग भी कर रहा है, इंडिया खिलाड़ियों को भी कह रहा है, इंडिया मौजूदा खिलाड़ियों को, साबिका खिलाड़ियों को भी कह रहा है कि वो आवाज़ बुलंद करें कि वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप ना हो और उस विंडो में आईपीएल हो जाए। लेकिन आईपीएल होना भी कोरोना वायरस से ही मशरूत है। अगर कोरोना वायरस की सिचुएशन अच्छी होगी इंडिया में तो ही आईपीएल हो सकेगा, फ्लाइट्स खुलेंगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स आया राजी होंगे इंडिया जाने में या नहीं, तो वो भी मशरूत है कोरोना वायरस से बजाय। लेकिन इंडिया यही चाह रहा है कि वो विंडो आईपीएल के लिए इंडिया को मिल जाए। ठीक है, ये इजलास की खबरें तो हमने अपडेट ली शाहिद हाशमी साहब से। अब बात करेंगे ज़रा कि 96, 99 और 2003 के बाद अब 2019 के वर्ल्ड कप पर भी दाग लगा और इंग्लैंड के ऑलराउंडर 2019 में कहा जा रहा था बैन स्टोक हीरो हैं वर्ल्ड कप के। उन्होंने अपनी किताब ऑन फायर में कुछ इंकशाफात किए हैं भारत और इंग्लैंड के मुकाबले के दौरान के। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि भारत वो मैच जानबूझ कर आ रहा और भारत के हारने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसी वजह से भारत वो मैच हारा। और धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की बैटिंग पर भी उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए। तो शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी वर्ल्ड कप भी शाहिद हाशमी ने कवर किए और 2019 के वर्ल्ड कप में भी वहाँ मौजूद थे। तो शाहिद हाशमी साहब कैसे देखते हैं इस बयान को बैन स्टोक्स के? देखिए, मैच से पहले ये बातें हो रही थी कि भारत की पोजीशन उस वक्त तक काफ़ी सिक्योर थी। 6 में से वो 5 मैच जीत चुका था और एक उसका मैच न्यूजीलैंड वाला
वॉश आउट हुआ था, यानी उसके पास 11 पॉइंट्स थे। अगर वो मैच हार भी जाएगा तो उसको इतना नुकसान नहीं होगा। उसके बाद उसके अगले 2 मैच श्रीलंका और बांग्लादेश से हैं, जो निस्बतन आसान टीमें तस्वुर की जाती हैं, और भारत उनको हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता। तो उन्होंने इंग्लैंड को एक मौका दिया। तो बेन स्टोक्स ने इन बिटवीन द लाइंस लिखा है, जाहिर इल्जामात वो नहीं लगा सकते, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और फिर इंग्लैंड में ये मामला लीगल भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि भारत ने जीतने की कोशिश नहीं की, और जो 338 रन का वो हदफ चेस कर रहे थे, वो उन्होंने चेस करने की कोशिश नहीं की, इरादा जाहिर नहीं किया। जिस तरह रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने 26-27 ओवर में 138 रन की पार्टनरशिप की, वो स्लो थी। विराट कोहली ने जो 65 रन बनाए, वो 76 गेंदों पे बनाए। 102 रन बनाने के लिए रोहित शर्मा ने 109 गेंदें इस्तेमाल की, जबकि वो तेज जाराना बैटिंग करते हैं। और फिर धोनी ने भी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की। तो वो इरादा नजर नहीं आया, जिसने सवालात उठा दिए भारत के उस मैच पे, और यकीनन उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा और इंग्लैंड को फायदा पहुंचा। कि इसलिए इंग्लैंड अगर वो मैच हार जाती तो तकरीबन सेमीफाइनल से बाहर हो जाती। तो स्टोक्स ने एक तरह से सवालात उठाए। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो आप समझते हैं कि ये जो सवालात उठे हैं, ये मामला तूल पकड़ेगा, या आईसीसी के जो इजलास अब होने जा रहे हैं उसमें इस मामले को उठाया जाएगा? नहीं, इसमें कोई और मामला इसलिए नहीं तूल पकड़ेगा कि आपके पास इसके कुछ सबूत नहीं होते कि कोई जानबूझ करके हारा है। हाँ, अगर कोई भारतीय प्लेयर कह दे आकर कि हाँ हमने जानबूझ करके हारा है, ऐसा कोई करेगा नहीं, तो इसके सबूत नहीं होते। इसलिए ये बात सिर्फ किताब तक ही रह जाएगी। और किताब में भी जब कोई इंकिशाफात किए जाते हैं तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि किताब को बेचने के लिए उन्होंने ऐसे इंकिशाफात किए हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है शाहिद हाशमी साहब। बेन स्टोक के हवाले से ये बात हमने शाहिद हाशमी से की, लेकिन 2011 में भी अगर आपको लेके चलें तो 2011 में भी इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था 27 फरवरी को बेंगलोर में। और उस मैच से कबल जो है शेन वॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने पेशगोई की थी कि वो मैच टाई होगा, और हमने वही देखा कि 328 रन बनाकर वो मैच टाई हुआ। तो शेन वॉटसन साहब, ये इत्तेफाक, शाहिद हाशमी साहब, ये इत्तेफाक होता है या फिर क्या समझते हैं आप इसको? देखिए, बहुत से इत्तेफाकात होते हैं, आप साबित नहीं कर सकते कि उसमें कोई सट्टे या जुए का उनसर शामिल है। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो, लेकिन जब तक आपके पास सबूत नहीं होते तो आप कुछ नहीं कह सकते। शेन वॉर्न कोई नजूम ही नहीं है कि उन्होंने ये बात कही और वो बात बिल्कुल दुरुस्त भी साबित हो गई। तो कुछ ना कुछ होता है, पुरस्कारियत होती है, लेकिन आपके पास चूंकि सबूत नहीं होते इसलिए आप इसे साबित नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा उमर अकमल के मामले में भी आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे मिकी ऑर्थर का एक बयान सामने आया था कि उमर अकमल को वो सीरियस नहीं लगे, मतलब मिकी ऑर्थर कहते हैं उमर अकमल मुझे कभी भी अपने करियर में सीरियस नहीं लगा। तो मुसलसल उमर अकमल के हवाले से मिकी ऑर्थर के बयानात सामने आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इससे उमर अकमल की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है? नहीं, मुश्किलात तो हो गई जितनी होनी थी उनके लिए। 3 साल की पाबंदी लग गई। अब उन्होंने अपील की है, उस फैसले को चैलेंज किया है। अगर वो रिडक्शन पे जाएंगे कि उनका जो बैन 3 साल से कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा फैसला होगा। ये ना कहें कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरी सजा माफ की जाए। तो जो सजा हो गई उसमें तखफीफ हो सकती है, उसमें रिडक्शन हो सकती है। और मिकी ऑर्थर जाहिर है जितने अरसे भी रहे, उन्हें शिकायत रही। कई दफा उनकी झड़पें भी हुई उमर अकमल से। एक दफा तो उमर अकमल से झड़प पर उमर अकमल को फिर फाइन भी हुआ और उनको 3 मैचों की पाबंदी का भी सामना करना पड़ा। तो मिकी ऑर्थर उनसे नाराज रहे, और अब जाहिर है जब उमर अकमल पे मुश्किल पड़ी है और उमर अकमल इस चीज का शिकार हुए हैं, तो मिकी ऑर्थर बार बार ये कह रहे हैं कि उमर अकमल ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर बात करें तो सकलैन मुश्ताक को हायर किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उनके ज़िम्मे काम सौंपा गया है कि वो स्टार्स पैदा करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी मौजूदगी से या उनकी तकर्री से पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा? यकीनन फ़ायदा होगा। सकलैन मुश्ताक एक एक्सपीरियंस कोच हैं। इंग्लैंड ने उनको काफ़ी अरसे तक रखा, और इंग्लैंड की स्पिन बॉलिंग को सुधारने में सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद दोनों का बड़ा किरदार रहा है। सकलैन फिर वेस्ट इंडीज की टीम से भी मुंसलिक हुए, न्यूजीलैंड की टीम के भी एडवाइजर रहे, बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने काम किया। तो एक्सपीरियंस उनका जबरदस्त है, और पाकिस्तान को अगर वो 2-1 ऑफ स्पिनर दे दें और 2-4 कुछ अच्छे ऐसे प्लेयर दे दें तो ये यकीनन ओहदा बहुत मौजू उनके लिए साबित होगा। अच्छे क्रिकेट की काफी समझ है, क्रिकेट की काफी कोचिंग कर चुके हैं, क्रिकेट के काफी कोचिंग के कोर्सेज कर चुके हैं। तो ये एक अच्छा तकर्रुर होगा, और इससे पाकिस्तान के क्रिकेट को फायदा होगा। ठीक है। अगर शाहिद हाशमी साहब दौर इंग्लैंड के हवाले से भी बात करें थोड़ा सा, तो सरफराज के हवाले से मिसबाह हक ने एक बयान दिया कि सेकंड विकेट कीपर के तौर पे सरफराज अहमद को दौरे में ले जाया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं मिसबाह हक का ये बयान उन विकेट कीपर्स के लिए कैसा है जिन्होंने PSL या डोमेस्टिक में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी?
जाहिर है कि पाकिस्तान के दो फ्रंट लाइन इस वक्त विकेट कीपर चल रहे हैं, रिजवान और सरफराज। कामरान अकमल को कोई वैल्यू नहीं मिल रही या उनको कोई कंसिडर नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही साथ जीशान अशरफ ने भी मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करते हुए कुछ अच्छा टैलेंट अपना दिखाया। वो कि अभी अर्ली होगा उनको सेलेक्ट करना, लेकिन टीम मैनेजमेंट और मिसबा उनके बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं। तो ये भी हो सकता है कि T20 के लिए जीशान अशरफ को मौका दिया जाए। सरफराज चूंकि एक्सपीरियंस्ड है और आगे भी अभी क्रिकेट काफी है पाकिस्तान की, तो शायद वो साथ रखना चाह रहे हो। ये उन्होंने बजाय साफ अल्फाज में कह दिया कि अभी फिलहाल रिजवान उनके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। मतलब आप समझते हैं कि अगर जो 25 या 27 खिलाड़ी इंग्लैंड में जाएंगे उसमें हो सकता है जीशान अशरफ या सरफराज अहमद दोनों हों? अगर जीशान अशरफ नहीं हुए तो जाहिर है सरफराज को फिर T20 में चांस मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जीशान अशरफ से काफी इम्प्रेस्ड हैं वकार यूनुस भी, मिसबा भी और बाबर आजम भी, तो यकीनन उनको चांस T20 में मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी स्पोर्ट्स में आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो शाहिद हाशमी की हमने राय जानी, उनका ICC के हवाले से भी मौक़िफ़ ये था कि ये इजलास जो मौखर किया गया है उसकी ये वजह सामने आई कि ख़बरें लीक होने का मामला सामने आया, कि भारतीय मीडिया को कुछ ख़बरें लीक होने का मामला सामने आया, जिसकी वजह से इजलास को 10 जून तक मौखर किया गया। दूसरी जानिब साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि मिक्की आर्थर और उमर अकमल का जो मामला है, और उमर अकमल काफ़ी इस वक्त मुश्किलात में हमने देखा कि गिरे हुए हैं, 3 साल की उनको वैसे ही सज़ा है, अपना केस लड़ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ अपना लॉयर हायर करके। तो उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि उमर अकमल का जो मामला है वो उसमें सज़ा कम हो सके। और दौरे इंग्लैंड के हवाले से जो शाहिद हाशमी से हमारी बात हुई, तो सरफराज अहमद के यकीनन चांसेस हैं कि 26 या 27 खिलाड़ियों में उनका ज़रूर नाम होगा। ब्रेक के इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और टॉपिक्स हैं उस पर हवाले से मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे ICC की और दौरा इंग्लैंड के हवाले से भी कुछ बातचीत हमने की, कि बेन स्टोक्स के हवाले से भी बातचीत की कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए वर्ल्ड कप के हवाले से। लेकिन अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस इशू पे बात करेंगे जो कि ज़रा थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट हमने देखा डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई, जिससे बेरोज़गार हुए काफ़ी सारे प्लेयर, से रोज़गार ख़त्म हुआ। उसके बाद कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, कोरोना वायरस की सूरत हाल में भी क्लब क्रिकेट बंद हुई, और जो रोज़मर्रा कमाने वाले थे जैसे हमारे डेली वेजेस एम्पायर, डेली वेजेस क्लब क्रिकेट वाले, तो वो सब बेरोज़गार हुए। तो एक बड़ी मशहूर और मारूफ फ्रेंचाइज़ है PSL की, लाहौर कलंदर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक इक़दाम उठाया कि एक कोच जो कि फल बेचने पर मजबूर हो गए थे कोरोना वायरस के लॉकडाउन में, और आम कोच नहीं थे वो बिल्कुल, अगर उनकी बात करें तो जो अंडर एज कोचिंग की उन्होंने बाबर आजम की, और भी ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी उन्होंने कोचिंग की। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है राना समीन ने, जो कि लाहौर कलंदर के रुए रवा हैं। उन्होंने हमें अपने शो हमारे जी स्पोर्ट्स में अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया, वेलकम कहेंगे राना समीन आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। बहुत पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि लाहौर कलंदर एक बार फिर बाजी ले गया, और हमने देखते हुए आ रहे हैं कि जब से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बाहर ममालिक में हो, तो लाहौर कलंदर कुछ ऐसे काम करता हुआ आ रहा है कि लोग उसको तारीफ़ करते हैं, चाहे वो उसकी फ्रेंचाइज़ के हों या उसके फ्रेंचाइज़ के नहीं हो, लेकिन उनको मजबूर होते हैं वो तारीफ़ करने पर। आज भी आपने एक ऐसा काम किया कि जो फल बेचने वाले, कोई आम कोच नहीं, पाकिस्तान के एक नामवर कोच, उनको आपने अपनी फ्रेंचाइज़ का हिस्सा बनाया। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि पूरी स्टोरी अगर आप हमें तफसील से बताएं कि क्या हुआ। देखिए, एक तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमें मौका मिलता है कि हम किसी तरह से अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी सोसाइटी में कर सकें। ऑब्वियसली क्रिकेट के शोबे से हम अब बिलोंग करते हैं, तो अपने फील्ड में रहते हुए जिस हद तक पॉसिबल हो सकता है हम कोशिश करते हैं। तो राना साहब के लिए सबसे पहले तो ये खबर आई थी, आई थिंक सोशल मीडिया पे आई थी, और उसमें जब ये खबर हमने पढ़ी तो एक काफी तकलीफ दे थी। ये नहीं कि फूड बेचना कोई बुरी बात है, लेकिन एक ऐसे प्रोफेशनल का जिसने कंट्रीब्यूशन की है, यंगस्टर को जो उनकी स्किल है कि वो लोगों को सिखा सकते हैं, एक सर्टेन एज ग्रुप के लड़कों को बड़ा उन्होंने काम किया, तो तकलीफ होती है इस बात पे कि एक इंसान अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको छोड़ के रोजगार की खातिर कोई दूसरा शोबा अपनाए।
तो सही। उधर से जब इंफॉर्मेशन मिली तो फिर डेफिनेटली हमने इस पे काम किया और राकिब भाई ने डेफिनेटली उस पे उनसे बात की और हमारी कोशिश है कि उनको हम जिस हद तक हो सकता है हम उनके ही प्रोफेशन में रखें। हमारे पास आपको पता है हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जहाँ पे हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनको उधर ही हम अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, आप अकोमोडेट करेंगे तो आपके आगे उनके साथ एक क्या फ्यूचर प्लान्स है कि वो एज ग्रुप के लड़कों को ट्रेन करेंगे आपके साथ लाहौर कलंदर की टीम के? जी, इसमें लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर में जो है हमने जो प्लान्स बनाए हुए हैं उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लड़के हैं जो हमारे पास आएंगे और पूरा साल ट्रेन होंगे। तो राना साहब की खिदमत उन्हीं में, बाकी कोचेज भी हमारे पास अभी हैं वहाँ पे, लेकिन एक पोजीशन हम इनके लिए क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ये अंडर सर्टेन एज के जो बच्चे होंगे उनको ये ट्रेनिंग दे सकेंगे पूरा साल। तो ही विल बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय फॉर अस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉलर एक हमारे साथ मौजूद है क्योंकि डिस्कशन होती रहती है और कॉलर भी बड़ी शौक से जी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम देखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। तो कॉलर के पास जाऊंगा। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं लाहौर कलंदर के राना साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और लाहौर कलंदर के लाहौरियों के लिए जो मशहूर है, वाकई इन्होंने जो राना साहब देखें, फल बेचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने मोहसिन जो सिखाते हैं कोच को, उनको ये नहीं भूले। जो ये राना साहब जैसे लोग जो है कम ही पैदा होते हैं और इन्होंने जो है क्रिकेट को लाहौर कलंदर ने वाकई पाकिस्तान में उजागर किया है। कश्मीर जैसे इलाके के प्लेयर्स के लिए भी ये बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा इनको अस्सलाम वालेकुम, सलूट पूरे पाकिस्तान का। राना साहब आप लोगों को सलूट है, लाहौर कलंदर को सलूट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब, आपने अपनी बात कही। राना साहब, आप देख रहे हैं कि मोहब्बतें आपको बड़ी मोहब्बत देते हैं, चाहे वो कराची के लोग हों, पूरे पाकिस्तान के लोग हों या लाहौर के लोग हों। आप इन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, 5 सालों में लाहौर कलंदर ने अगर एक चीज कमाई है तो वो ये प्यार है। ऑब्वियसली उसके पीछे एक तवील जद्दोजहद है, लेकिन जी, और बड़ी खुशी होती है इस बात पे जब हम देखते हैं कि हमारे जो सपोर्टर्स हैं या जो लोग हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। क्योंकि ये काम एक तरह से बेलौस ही किया जाता है, इसमें कोई रिटर्न तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते। जब इसको अप्रिसिएशन मिलती है तो उससे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट होती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इनका कि इन्होंने इतने अच्छे अल्फाज हमारे। अच्छा राना साहब, खुशियों की बातें हो रही हैं, तो उस वक्त कितनी खुशी हुई जब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखे होंगे और उसमें हारिस रऊफ का नाम हमने देखा है कि पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुआ? ये तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। अब मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस तरह की कोई मिसाल नहीं है, कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है, कि एक ऐसा बच्चा जो 2 साल पहले तक टेनिस बॉल से खेलता था, उसने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं हार्ड बॉल से खेलूंगा, और फाइनली वो 2 साल के कलील अरसे में पाकिस्तान की जो शर्ट पहन रहा है और उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है पूरी लाहौर कलंदर फैमिली के लिए और स्पेशली हारिस रऊफ के लिए, और ये सिला उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का है। हम लोगों ने उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है कि उस बच्चे ने अपनी पूरी मेहनत इससे इस चीज को जस्टिफाई किया कि वो इस अपॉर्चुनिटी को डिजर्व करते थे और अपना नाम मनवाया। तो मैं समझता हूँ हमारे सब के लिए ये बहुत ज्यादा प्राइड का मुकाम है। बिल्कुल, हम भी दुआ करते हैं कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान टीम के लिए काम आए। जिस तरह उन्होंने बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस देकर दुनिया को बताया कि उनमें टैलेंट है, वो कहीं भी बॉल कर सकते हैं और अपनी बॉलर से विकेटें भी उड़ा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसी तरीके की परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान टीम के लिए भी परफॉर्म करें। और इसी के साथ साथ हमें बाबर आजम के एज ग्रुप कोच राना सादिक ने भी ज्वाइन किया है शो में। वेलकम करेंगे राना सादिक साहब आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, क्या कहेंगे लाहौर कलंदर की इस काविश पर कि उन्होंने आपको एक मौका दिया? जी, मैं बहुत मशहूर हूँ लाहौर कलंदर वालों का। ठीक है, ये मेरे एक, मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा होगा। ये अल्लाह पाक ने करम किया। मेरे ख्वाब था मेरा कि मैं भी कोई अच्छी जगह पे काम करूँ। सारी जिंदगी छोटे लेवल क्लब लेवल पर कोचिंग की है। अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट का कोच रहा हूँ, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी कोचिंग की है। ये तो बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ लाहौर कलंदर का। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो थी वो बंद कर दी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, उससे कितना नुकसान हुआ प्लेयर्स को, कोचेस को? जी, वो इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
क्लब को, कोचेज को भी और प्लेयर्स को भी, कि एक अच्छा रोजगार लगा हुआ था कोचेज का, प्लेयर्स का। अब वो प्लेयर्स जो हैं वो क्या करें, जिनको 40,000 45,000 सैलरी मिलती थी महीने की, वो बिल्कुल अब घर बैठे हैं। ये मेरी तो दरख्वास्त है कि दोबारा डिपार्टमेंट बहाल होने चाहिए। सही। अच्छा, कहा ही जा रहा है कि आप एज ग्रुप कोच थे बाबर आजम के, तो उस हवाले से थोड़ा सा आवाम को आगाह कीजिएगा, हमें भी बताइएगा। जी, वो इस तरह है कि बाबर आजम असल में ना मुस्लिम मॉडल स्कूल था उर्दू बाजार लोअर माल में, उसमें जी। खेलता था। तो मामा यूनुस मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो उसके हेड कोच थे। मैं उनके साथ असिस्टेंट था मामा जी का, वो मेरे उस्ताद है कोचिंग में। तो तब बाबर आजम वहाँ खेलता था। आपको पता है तब वहाँ स्कूल में 14 साल 15 साल के बच्चे होते हैं, तो किसको क्या पता है कि इनमें से कौन स्टार बनेगा। तब बाबर आजम इसमें कुदरती टैलेंट था, अल्लाह पाक ने उसको कुदरती दिया था, वो बहुत अलग, तभी बहुत अच्छा खेलता था वो छोटे होते ही। तो जो हो सका उस दौर में मामा जी के साथ हमने भी बाबर को बताया। सही सही। एज ग्रुप में कोचिंग करते रहे बाबर आजम की भी, और दीगर प्लेयर्स हैं जिनकी कोचिंग राना सादिक करते रहे। राना समीन के पास दोबारा रुख करूंगा। राना समीन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हारिस रऊफ, पिछले साल हमने देखा कि लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट सामने आई, उसके बाद अब दिलबर हुसैन का नाम सामने आया। हमने मिसबाह हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी PSL के बाद, उन्होंने नाम लिया दिलबर हुसैन का कि उसमें काफ़ी टैलेंट नज़र आता है। तो क्या समझते हैं, कब तक आप ऐसे कारनामे, ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करते रहेंगे पाकिस्तान के लिए? देखिए, हमारे लिए तो ऑब्वियसली ये प्लेयर्स के कारनामे हमारे तो नहीं है। हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ऑनेस्टी के साथ देते हैं, इस सोच के साथ देते हैं कि अगर पाकिस्तान के किसी यंगस्टर या किसी बच्चे की जिसमें टैलेंट है, उसको अगर हम ऊपर ला सकें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। दिलबर हुसैन की आपने बात की, पर्सनली मैं दिलबर हुसैन का खुद से भी बहुत बड़ा फैन हूँ। वो स्किल्स जो अब लोगों ने उनकी PSL में देखी है, मैं आपको बताऊं, वो मेरा ख्याल में भी 50% देखी है, क्योंकि दिलबर को सेकंड मैच से इंजरी थी और बड़ी पेनफुल इंजरी थी। उनकी साइड जो थी वो बिल्कुल डैमेज हुई थी जी। और नेक में उनके स्ट्रेन था। एक फास्ट बॉलर के लिए ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी हेड पोजीशन, नेक और सारा बैक जो थी। बट वो बच्चा बावजूद इंजरी के दो पेन किलर इंजेक्शन लगा के मैच खेलता रहा है। और मुझे, अच्छा। मैं चूंकि डगआउट में होता हूँ, मेरे सामने ही सारा कुछ हो रहा था, तो जो फिजियो था हमारे न्यूजीलैंड से है, वो इतने ज्यादा सरप्राइज थे कि ये खेल किस तरह रहे हैं। तो ये इंजरी के बावजूद उन्होंने ये परफॉर्मेंसेस दी हैं और हमें सही। पूरा यकीन है कि जब वो 100% होंगे तो इससे बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस दे के पाकिस्तान में अपना नाम बनाएंगे और पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह अपनी जगह भी बनाएंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जिसमें जज्बा होता है, फिर वो मौका मिलता है तो फ़ौरन परफॉर्म करता है, चाहे वो इंजर्ड हो, क्योंकि उसका एक भूख होती है, एक चाह होती है कि अपना टैलेंट जो है वो लोगों को दिखाऊं, अपनी टीम की खिदमत करूं। तो वही बात आपने अभी हमसे कही। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा और ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई रब्ता हुआ, कोई विंडो के हवाले से, कि जो बकिया मैचेस रह गए PSL के वो कराए जाएँ? जी, लास्ट हमारी कपल ऑफ वीक्स बैक मीटिंग हुई थी सारे ओनर्स की और PCB की, तो जिसमें यही हमने डिसाइड किया था कि हम बाकिया मैचेस जो हैं वो नेक्स्ट अवेलेबल विंडो में करवाएंगे। वो विंडो अवेलेबल नवंबर दिसंबर की टारगेट कर रहे थे उस वक्त, बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें इस वक्त मूव कर रही हैं, जिसमें IPL भी है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी है। उनकी डेट्स भी फ्लेक्सिबल है इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से। तो कोशिश ये है PCB की और फ्रेंचाइजी की भी कि जैसे ही हमें 4 से 5 दिन की कोई भी विंडो मिलती है, आइदर नवंबर दिसंबर में, तो हम इस PSL को कंक्लूड करें। ठीक है, ठीक है। नवंबर या दिसंबर के आपने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हुई थी कि इस विंडो में अगर कोई जगह मिलती है तो उसमें बकिया मैचेस जो हैं PSL के वो कराए जाएंगे। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी वहाज, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर सबसे पहले CEO लाहौर के अंदर के जो हैं, इनका बहुत, समन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक अच्छा। न्यूज़ में मैंने देखा था कि जी। इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया उन लोगों को, ख़ास तौर पे जो क्रिकेट से वाबस्ता है, और अब अपने ख़ास तौर पे इन हालात में वो अपनी जॉब से रिलीज़ कर गए हैं। लाहौर में एक बाबर आजम के जो कोच होते थे, उनको लाहौर कलंदर ने अपनी कलंदर्स में शामिल कर लिया है, और जी। ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी पैगाम दिया। तो राना साहब, फिर एक हमने देखा कॉलर आया और उसने लाहौर कलंदर आपकी तारीफ़ की, तो आप देख रहे हैं कि जज्बा कितना है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि T10 लीग का इनकाद पिछले साल भी हुआ, लेकिन उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जाने से रोक दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो अब आप समझते हैं कि अगर इसका अगला एडिशन हो तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेटर्स भी जाएँ तो उसकी रौनक दोबारा हो जाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा T10 में टीम लेने का मकसद क्या था। ऑब्वियसली वो लीग पाकिस्तान की लीग तो नहीं है, वो तो बाहर UAE की लीग है। मकसद ये था कि इस दफा पहली दफा सीजन में जो तीसरा सीजन था ये अबू धाबी क्रिकेट काउंसिल के अंडर हो रहा था। पहले जो 2 सीजन थे वो प्राइवेट लोगों ने करवाए थे। तो जब अबू धाबी क्रिकेट काउंसिल इसमें आया और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो हमने सोचा कि हम अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लड़के हैं, ऑब्वियसली हम सबको चांस नहीं दे सकते PSL में, क्योंकि PSL का रूल ऐसे है कि आपको सर्टेन कैटेगरीज में से सर्टेन प्लेयर्स लेने होते हैं। तो हमारे जो प्लेयर डेवलपमेंट के लड़के हैं वो मिस आउट कर जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें नजर आया कि हम ना सिर्फ बच्चों को, पाकिस्तानी यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दें कि वो दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ खेल के एक्सपीरियंस ले सकें। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल बहुत सारी एक कंट्रोवर्सी हो गई, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अननेसेसरी थी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों को, उन बच्चों को जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उन बच्चों को जिनको कोई डोमेस्टिक सिस्टम नहीं खिलाता, कोई पाकिस्तान का लोकल क्लब नहीं खिलाता, उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। वो बाजोड़ से थे, वो कश्मीर से थे, वो कराची से थे, वो सिंध के डीप इनसाइड सिंध के लड़के थे। अगर उन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती और वो दुनिया की स्टेज पे परफॉर्म कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान का नाम ऊपर जाता। और जिस तरह हारिस रऊफ ने बिग बैश में जब वो परफॉर्म करे तो एवरीबॉडी सेड कि पाकिस्तानी हारिस रऊफ, किसी ने ये नहीं कहा कि ये लाहौर कलंदर का हारिस रऊफ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का नाम हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोशिश ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमारी जितनी भी एसोसिएशन है उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। और जिस तरह पूरी दुनिया के ममालिक अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को मौका देते हैं, हम भी वो मौका दें। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले साल तो नहीं हो सका, बट मुझे बहुत उम्मीद है कि इस साल जो है वो हमें मौका मिलेगा। और ये टीम लेने का मकसद ही अपने यंगस्टर्स, पाकिस्तानी यंगस्टर्स को मौका देना। तो और अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यंगस्टर्स को मौका नहीं दे पाते तो फिर इस टीम का कोई फायदा नहीं होगा हमें। सही, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि प्लेयर्स को भेजें, ताकि वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान का नाम या अपना नाम रोशन करना चाहें तो वो वहाँ जाकर नाम रोशन कर सकते हैं। राना सादिक की जानिब आऊँगा। राना सादिक साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रही होगी कि आप उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर तैयार करके देंगे, तो क्या प्लान्स हैं, क्या तैयारियाँ कर रहे हैं इस हवाले से? जी इंशाअल्लाह ताला, क्रिकेट तो हमारी शुरू से ही हमारा खून में शामिल है और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं लाहौर कलंदर को अपना 100% दूं। जितना मेरे पास है मैं सारा यंग बच्चों में कन्वर्ट करूं और 100% देने की कोशिश करूंगा मैं। अच्छा, आप PCB के 2 रजिस्टर्ड क्लब की भी कोचिंग करते थे, तो वो क्लब अब कोरोना वायरस के बायस आप लोगों को तनख्वाहें या जो डेली वेजेस का आप कमाते थे वो नहीं कमा पा रहे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई मैसेज देना चाहेंगे जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही मैसेज देंगे कि वो भी हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर से अपील करे कि जैसे बाकी शोबों में SOPs दी हैं करने के, ऐसे क्रिकेट में भी SOPs दे रहे हैं। क्रिकेट में आपको पता है वैसे तो प्लेयर फील्डिंग में दूर दूर ही होते हैं, बैट्समैन भी दूर होते हैं। सिर्फ यही है कि जब वो आउट हो या वो इकट्ठे होते हैं उससे ममनू कर दिया जाए और क्लबों को ओपन किया जाए ताकि वो SOPs के साथ अपनी एक्टिविटी जारी रख सकें। बिल्कुल ठीक है, हम भी यही बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। बहुत शुक्रिया राना सादिक साहब, आपने हमें शो में अपना कीमती वक्त दिया। जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हम लोग भी काफ़ी दिनों बात कर रहे हैं कि SOPs के तहत क्लब क्रिकेट को खोला जाए, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातें कर रहा है कि हम इंग्लैंड जाकर SOPs को फॉलो कर वहाँ पर क्रिकेट आबाद करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर भी तो की जाए, क्लब क्रिकेट को आबाद किया जाए ताकि प्रैक्टिस हो। आप ऐसी थोड़ी कि जो SOPs आएंगे आप वो फ़ौरन फॉलो करने लग जाएंगे, आपको हर चीज़ की जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में सोचेगा, हुकूमत को एतमाद मिलेगा और सूबाई हुकूमतें भी इस हवाले से सोचेंगी, जो क्लब क्रिकेट के हवाले से या जो डेली वेजेस रोज़मर्रा कमाने वाले खेलों से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए भी सोचा जाएगा। और राना समीन के तरफ रुख करूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि हमने एक सुना था कि हारिस रऊफ़ जो है उनकी मुलाकात हुई थी विराट कोहली से, तो उस मुलाकात के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें हमें। जी, हारिस और सलमान इरशाद, ये सलमान इरशाद कश्मीर से हैं, रावलाकोट से। तो ये पहले कश्मीरी फास्ट बॉलर हैं जिनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक में मौका मिला। ये लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से ये दोनों, हमारा सिडनी में कॉन्ट्रैक्ट था सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के साथ, तो एज एक्सचेंज प्रोग्राम हम अपने 15 लड़कों की टीम भेजते थे। तो जब हमने ये अपनी टीम भेजी लास्ट ईयर, जब जिस ईयर ये लोग गए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर हमने अपने नेटवर्क के थ्रू इनको लोकल क्लब्स में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी अरेंज करवाए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी थी। वन ऑफ द लोकल क्लब जो था उनका प्रैक्टिस सेशन था इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, जब इंडियन क्रिकेट टीम वहाँ पे दौरा कर रही थी। तो उसमें वहाँ पे फिर सलमान इरशाद को और हारिस रऊफ को मौका मिला विराट कोहली से उनको बॉलिंग कराने का, और उनके साथ उनकी अच्छी डिस्कशन भी हुई। और मुझे याद है हारिस ने बताया था कि वो काफी इम्प्रेस हुए थे हारिस की बॉलिंग से, और उन्होंने उस वक्त उनको कहा था कि आप पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द खेल जाओगे। तो बड़ा उससे कॉन्फिडेंस मिला ऑब्वियसली हारिस को भी। तो ये हमारे लिए ऑनर की बात थी कि पाकिस्तानी बच्चे, अदरवाइज तो उनको वो अपॉर्चुनिटी कभी भी ना मिलती, वहां जाके उन्होंने एक बड़े स्टेज के ऊपर अपनी सलाहियतों को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। सही, ठीक है। विराट कोहली ने हारिस रऊफ़ की जो बॉलिंग है उसको सराहा था। एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि अगर ये विंडो नहीं मिल पाती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पीएसएल के बकिया मैचेस नहीं हो पाते, तो साबिक कप्तान है शाहिद आफरीदी, उन्होंने ये बात कही थी, और उनके साथ साथ और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि मुल्तान सुल्तान पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर थी, तो उसको ही चैम्पियंस करार दे दिया जाए। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? टॉप टेबल पे होना या ना होना, जिस तरह लीग है, लीग का एक फॉर्मेट है जिसमें आप लीग स्टेज खेलते हैं, उसकी डिफरेंट डायनेमिक्स है, उसके सेमीफाइनल्स है, प्ले ऑफ है, फाइनल्स है। मेरा जाती ख्याल है कि ये टूर्नामेंट्स होते हैं आवाम के एंटरटेनमेंट के लिए। ये इसमें हम जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो इसलिए हो रहे थे कि एक गेम हो, एक कंपटीशन हो, अदरवाइज तो आप टॉस पे भी मैचेस जीत सकते हैं। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए डेफिनेटली कि हम इस टूर्नामेंट को कंक्लूड करें, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप 2 से 3 दिनों की विंडो आप कहीं से भी निकालें तो ये मैचेस हो सकते हैं। अगर वो मैचेस नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल में कप बेमानी होता है। जो अवाम की एंटरटेनमेंट, इन्वॉल्वमेंट एक लाइव मैच में, क्रिकेट में होती है, वो ज्यादा मानी रखती है बजाय इसकी कि कप कौन जीता। सही, तो हम उम्मीद करते हैं कि मैचेस होंगे। अच्छा, एक और सवाल ये करना चाहेंगे कि जैसे हारिस रऊफ की आपने बात की, और हमने देखा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो बहुत से साबिक क्रिकेटर्स ने तनकीद का निशाना भी बनाया कि फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस है, इसी वजह से हारिस रऊफ को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो इस हवाले से आप कोई क्लियरेंस दें या कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट का इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली नहीं है इसमें, क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि जिसको सिलेक्टर ने नोटिस किया, और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 2 मैचेस खेले T20, उनकी रीजनेबल परफॉर्मेंस रही है। मैं समझता हूँ कि ये कंपटीशन करना कि डोमेस्टिक वर्सेस फ्रेंचाइज, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में इतना मुनासिब नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट का ही हिस्सा है पीएसएल कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा, ठीक है समीर राना साहब, एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि उमर अकमल आपके फ्रेंचाइज का हिस्सा रह चुके हैं, आपका पार्ट रह चुके हैं, आप जानते भी उन्हें करीबी। अभी हमने देखा पीएसएल के आगाज़ में ही उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई, तो वो सुनकर आप लोगों को कैसा फील हुआ था? मेरा ख्याल में ये ट्रेजेडी जो है ये सारे फैंस के साथ हुई। उमर का तो ऑब्वियसली मैं क्या कह सकता हूँ, बट ये फैंस का बहुत ज्यादा दिल दुखा इस बात पे, और उसमें मैं भी शामिल था। हम कोशिश करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्लेयर्स से कि वो अपने जो कंडक्ट है उससे लोगों को इंस्पायर करें, उससे एक मिसाल बने यंगस्टर्स के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट में आप देखें आए दिनों इस तरह का कोई ना कोई केस आ जाता है, जिससे पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी पूरी दुनिया में होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट
चीज़ है। ऑब्वियसली अल्लाह करे वो जो अपील करेंगे उसमें शायद थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, बट एज द थिंग स्टैंड नाउ पीसीबी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है या जो कमीशन था उन्होंने उनको गिल्टी डिक्लेयर किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि फैंस के लिए काफ़ी दुख की बात है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर राना साहब, आपने जी स्पोर्ट्स में अपना कीमती वक्त दिया। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि जो मिशन आपने कंटिन्यू रखा है अल्लाह आपको उसमें मज़ीद कामयाबी अता करे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात कर रहे थे मारूफ फ्रेंचाइज पीएसएल की लाहौर कलंदर के समीर राना साहब से, और उनका ये कहना था कि लाहौर कलंदर का जो मिशन है वो अपने उस मिशन में कामयाब हो रहे हैं और भी ऐसे मौके मिलेंगे कि हम ऐसे लोगों को मौका देंगे जिनको कोई मौका नहीं दे रहा। और हम देखते आ रहे हैं कि शुरू से जब से ही पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ तो लाहौर कलंदर सबसे हट कर काम करता आ रहा है। कभी कश्मीर जाता है, वहाँ अपना टैलेंट हंट लगाता है, कभी पूरे लाहौर में अपना टैलेंट हंट लगाता है। तो इसी पर तो हमने बात की इससे पहले, लेकिन अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट की क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, दौरा इंग्लैंड में क्या क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा कि इंग्लैंड ने जो अपना डोमेस्टिक सीज़न है वो इल्तवा कर दिया है, मतलब वो आगे बढ़ा दिया है। लेकिन एक जानिब दौरा इंग्लैंड में इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान की मेज़बानी को तैयार है, और अपना ही दूसरी जानिब जो है वो अपना ही डोमेस्टिक सीज़न है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ रहनुमा हैं और मारूफ शख्सियत हैं साजिद खान साहब, अमेरिका से हमें ज्वाइन करते हैं और काफ़ी उनके तबसरे, उनके तज़किये पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। तो साजिद खान साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी साहब। यकीनी तौर पर जी टीवी की बड़ी खबर यहाँ पर, आपको याद होगा आप लोग प्रोग्राम कर रहे थे वर्ल्ड कप 2019, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। पहले इंग्लैंड पे बात करें, इंग्लैंड का जिक्र आपने कर ही दिया। तो ये पाकिस्तान की यकीनी तौर पर जीत हुई, जहां पाकिस्तान ने 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश की, वहीं इंडिया ने नाकामी की कोशिश को सराहा। आज दुनिया में आज जिस तरह शर्मिंदगी और बेपर्दा कहते हैं ना, पर्दा उड़ गया स्क्रीन पे, तो इंडिया को इंग्लैंड के खिलाड़ी ने आखिर के 11 महीने बाद चीज को हाईलाइट किया। लेकिन साहिद खान साहब, बहुत से क्रिकेटर्स ये भी कह रहे हैं, बहुत से तबसरा निगार ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बुक की रोनुमाई के लिए सब बातें कही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आखिर बात ये हमने तो बहुत पहले कह दिया था, ऑन स्क्रीन बात नहीं, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इन बातों में सदाकत है, ये बुक की रोनुमाई के लिए नहीं है, बुक की मशहूरी के लिए इस तरह की मुतनाज़ा बातें नहीं की उन्होंने। मैच तो हुआ है, 1, 2, 3 मैच तो हुआ, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। एक छक्का लगता है, ये तो 101% है। 11 महीने पहले जानबूझ के इंडिया ने इस तरह की कारकर्दगी दिखाई, मगर आज 11 महीने बाद किताब के वक्त अपनी किताब को बिकाने के लिए ये सवाल जो किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज गोरा, लेकिन बातें तो फिर पाकिस्तान पर भी हो रही थी। इंडिया पाकिस्तान के मैच में 2019 के वर्ल्ड कप में ये बात भी हुई कि फ़खर जमान जिस तरीके से खेले और जिस तरीके से और प्लेयर्स, इमाद वसीम की बॉलिंग थी वहाँ पर, तो बातें तो उस मैच के लिए भी हो रही थी, तो वो भी ऐसी था। तो बिल्कुल वो बात तो मोहसिन मेहदी साहब ऑन स्क्रीन आपके पास मौजूद है, और आपको एक रेट जाता है, आपके प्लेटफॉर्म को जाता है। ये स्क्रीन की खेल की लड़ाई है, जो क्रिकेट खेला हुआ होता है, जो क्रिकेट पे नजर रखता है, वो बात देख के बता देता है ये बॉल किस तरह करेगा, बैट्समैन बैटिंग किस तरह करेगा। तो 50 ओवर ODI 2019। ठीक है शाहिद खान साहब, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कॉलर भी ये शो बहुत शौक से देखते हैं और अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मसला ये अजीम शाकिर बोल रहा हूँ शोरकोट सिटी से। जी अजीम, क्या कहना चाहेंगे? जी लाहौर कलंदर के बारे में कहना चाहूंगा। मैं लाहौर कलंदर ऐसी फ्रेंचाइज है, जो उन्होंने एक वादा किया है ना, वो लाजमी उसे पूरा किया, चाहे वो राइजिंग स्टार हो, ड्राइविंग प्रोग्राम हो, ऑस्ट्रेलिया टूर हो, जो भी उन्होंने कहा है ना, वो पूरा करके दिखाया उन्होंने। और एक उन्होंने तो अभी प्लान बनाया है ना कोरोना की वजह से। सही, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, अपनी राय देने का, कि लाहौर कलंदर ने जो भी किया है, जो भी कहा है, वो पूरा करके दिखाया है। साहिद खान साहब कंटिन्यू कीजिएगा, आप जो बात कर रहे थे, हम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से बात कर रहे थे। देखिए मोहसिन मेहदी साहब, स्क्रीन जो है ना बहुत सी चीजें दिखा देती है। स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इंडिया पाकिस्तान
मैं इस तरह बॉलिंग की, अम्माद वसीम की बात करूं, आमिर की बात करूं, असर अली की बात करूं, और आपने खुद एक जिक्र किया फखर रहमान का आउट होना, फखर जमान का आउट होना, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब इस तरह की कारकर्दगी हो, उसके बावजूद भी आखिरी के 4 मैच या 5 मैच जीत के पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए, ये ग्रेट कप्तान की निशानी ठीक है, ठीक है। अच्छा साहिद खान साहब, उमर अकमल के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा कि मिक्की ऑर्थर का एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं उमर अकमल को तो मैं सीरियस नहीं लेता था, उमर अकमल जहां जाता है और वहां खतरे का अंदेशा होता था, तो इससे उमर अकमल की मुश्किलात में मजीद इजाफा तो नहीं होगा, आप समझते हैं? नहीं, वो भी एक किताब की निशानी है, और मैं समझता हूँ अनकरीब ये भी एक किताब लिखने वाले, ये भी एक किताब लिखने वाले साबिक को जो बात कर रहे हैं उमर अकमल के हवाले से। या आप इंकशाफ कर रहे हैं कि मिक्की ऑर्थर भी किताब लिखने जा रहे हैं? हाँ, ये भी लिखेंगे। देखें, ये काफी दिन से रुके हुए, और ये हर मटके का पानी पिए में, हर मटके का पानी पिए में, तो यकीनी तौर पर किताब वही बिकेगी जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर लिखेगा। और जो ये बात कह रहे हैं साबिक कोच, मैं समझता हूँ, मेरे अपने जराए बताते हैं, ये वेट कर रहे हैं किताब लिखने के लिए। और हमारे जो अपने बॉलिंग कोच है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, पाकिस्तान का जो कैंप लगने वाला और इंग्लैंड की सीरीज के हवाले से बात, ये बड़ी अच्छी बात है। ये सीरीज होना चाहिए, क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी सीरीज है और दोनों मुल्क के लिए बड़ी अच्छी। मैं पहली ईद को हमने हमारे ईद की अगर बात करें तो पहली ईद को हमने सरफराज अहमद से इंटरव्यू किया, तो आपकी उन्होंने वहाँ पे काफ़ी मदद सराही की थी और कहा था, आपका नाम लिया था कि अगर मैं आज इस मुकाम पर हूँ, और एक आपका नाम लिया था और एक मिक्की ऑर्थर का नाम लिया था, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये होती है, सरफराज अहमद कोई आम क्रिकेटर तो नहीं है। इमरान खान के बाद अगर कानिया फिल्म कप्तान की बात की जाए, सरफराज अहमद साहब एक बड़े कप्तान है, बड़े क्रिकेटर है। अगर मिक्की की बात कर रहे थे, मिक्की ने उनको बड़ा अच्छा मोटिवेट किया होगा। मिक्की के हवाले से बात कर रहे थे, क्रिकेटर बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें अच्छी हैं। और क्रिकेटर वही होता है जिनकी अच्छे वक्तों की तारीफ करें। और 2019 वर्ल्ड कप की बात करें, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करें, ICC चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा साहिद खान साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इंडिया ऐसा बरकतें जो कर रहा है, तो ICC ने एक धमकी दी है कि 2021 का जो मेंस वर्ल्ड कप है वो उनसे छीन लिया जाएगा, तो आप समझते हैं कि ऐसा होगा? इंडिया को कोई नहीं रह सकता। IPL होगा, वर्ल्ड कप से पहले IPL की तैयारी हो रही है। सबसे ज्यादा जुआ कहाँ पर होता? IPL में होता। तो IPL पहले हुआ, वर्ल्ड कप में कोई जुआ नहीं, कोई पैसा नहीं कमाया जाता, IPL में पैसा कमाया जाएगा। तो IPL होगा इंडिया में। और डेट क्यों चेंज हुई? IPL की वजह से डेट हुई ना, तो पहले IPL होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ICC को कौन चला रहा है? 95% पैसा उनका लगा, सारे लोग वो बैठे और जिस तरह चाहेंगे उस तरह करेगा। वो क्रिकेट जेंटलमैन वाला खेल नहीं है, ये बात मामूली बात नहीं है। कोई भी खिलाड़ी अगर बात कर रहा है उसको कोई हकायत पे से पर्दा उसने उठाया, क्या वो 11 महीने बात उठाई है, बात को उठाया है। आज पूरी ICC के इजलास में बात हुई है और वादे तौर पर इंडिया को शर्मिंदगी होनी पड़ेगी। कब तक हरकतें करेंगे, कब तक पाकिस्तान को रोकेंगे? 2009 में क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म की और पाकिस्तान को सलाम उन खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं। तमाम उन खिलाड़ियों को हमें बैट करना चाहिए जो पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। इंडिया हमेशा डैमेज करने की कोशिश करेगा, मगर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी खिलाड़ी जहाँ जाएंगे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मगर हमें भी अपनी ICC में लॉबी बनाना चाहिए। हमारी वो लॉबी नहीं है। हम जाकिर खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, समी बदली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 13 साल ICC खिदमत के बाद बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये दो लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा अच्छा संभाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा साहिद खान साहब, एक और ये सवाल है कि सकलैन मुश्ताक की जो है वो एंट्री हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो इस एंट्री को आप कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए, बहुत अच्छा काम किया है नदीम खान जो पाकिस्तान के ग्रेट साबिक टेस्ट मैच पागल जो नेशनल क्रिकेट। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि सलीम मलिक को पोस्ट देनी थी जो सकलैन मुश्ताक को पोस्ट दी गई है। सकलैन मुश्ताक देखे दुनिया क्रिकेट का वो सितारा है जिसने ऑन रिकॉर्ड क्रिकेट में खेलते हुए और अपनी कोचिंग से दुनिया को मुतारुफ कराया। इंग्लैंड की कोचिंग उसने करी, वेस्ट इंडीज की कोचिंग उसने करी और दुनिया में उस जैसा स्पिनर नहीं आया। किरदार वाला इंसान है ये नदीम खान साहब, किरदार वाला इंसान है। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लोगों को चुना, ये पाकिस्तान आने वाले वक्तों में ये टैलेंटेड लोग हैं, मेरिट के लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला तो मैं समझता हूँ कि मेरिट का इंसाफ होगा और सकलैन मुश्ताक, नदीम खान साहब ये अच्छे लोग हैं। अच्छी खुशाइन बात। अच्छा, कहा ही जा रहा है कि मोहम्मद अकरम जो पेशावर ज़ल्मी के कोच हैं उनकी भी एंट्री होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा से। तो सारी खबरें मोहसिन मेरी साहब आपके पास 100% सही है। मोहम्मद अकरम पाकिस्तान जाएंगे।
वो काम कर चुके हैं, बेहतरीन बॉलिंग कोच, पेशावर गर्मी के लिए जो काम कर रहे हैं, यूथ के लिए लेके आए। अगर आपने देखा हैदर अली को लेके आने में उनका बड़ा अहम रोल है। जिस तरह लाहौर कलंदर का आपने प्रोग्राम किया, लाहौर कलंदर ग्रास रूट लेवल पे बड़ा शानदार काम कर रही है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाता है, लड़कों को रोजगार दे रही है, बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं। तो ये अच्छी चीजें आपके प्लेटफॉर्म में डिस्कस की हो रही है, प्लेटफॉर्म देखा जाता, सुना जाता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो 15 से ठीक है, रोजगार की आपने बात की तो लाहौर कलंदर के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राना सादिक को उन्होंने हायर किया है। कुछ दिनों पहले राना सादिक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि वो फल फरोश कर रहे थे, तो उन्होंने लाहौर कलंदर ने मौका दिया है उनको। कैसा देखते हैं इस हवाले से? देखिए, आगे साल की बात करूँ, राणा की बात करूँ, बहुत अच्छे काम किए। और आज ग्रासरूट लेवल पे लाहौर कलंदर की जितनी भी तारीफ की जाए, जिस कोच को उन्होंने हायर किया, इन्होंने बाबर आजम को भी कोचिंग की है और ये प्लेटफॉर्म पे उनको आपने हाईलाइट किया, ये अच्छी बात है। पाकिस्तान में हर आदमी क्रिटिसाइज करो तो पॉजिटिव की बात करे। लाहौर कलंदर की बात करूँ, पेशावर की बात करूँ, लाहौर कलंदर ने ग्राउंड लेवल पे जिस तरह काम किया है, बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छे टैलेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब। वक्त हमारे पास कम था, मजीद बातें आपसे करनी थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले आपको फिर शो में मदऊ करेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आज हमारे नाजरीन को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिन टॉपिक्स पर हमने गुफ्तगू की, आईसीसी के हवाले से आपको अपडेट किया कि 10 जून तक आईसीसी का जो टेलीफोनिक इजलास है वो मौखर कर दिया गया है। साथ साथ में क्योतर के हवाले से भी बात की कि उमर अकमल को एक बार फिर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नए टॉपिक्स, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।